नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा द्विघात समीकरण का जो चैप्टर हम स्टार्ट किए थे 4.1। इसका पहला क्वेश्चन का सभी पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें शायद 4 पार्ट है, तो आज पहले वाले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न दूसरा कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल समीकरण बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड, भू माने भूमि और खंड माने टुकड़ा, कोई भूमि का टुकड़ा मान लीजिए, कोई खेत है जो कैसा है, आयताकार है। इसका एरिया जो दिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो मीटरों में दी गई है, जब लंबाई और चौड़ाई हम निकालेंगे तो मीटर में रहेगा। कह रहा है कि चौड़ाई के जो मीटर है, जो लंबाई कह रहा है, लंबाई, ये जो क्षेत्र खेत का लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चलिए हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आयताकार हमारा भूखंड है, ठीक है, जिसका एरिया कितना दिया है, ये जो भूखंड यानी जो खेत है, ये जो ये घेरा हुआ है, जो इस क्षेत्र को घेरा है, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसका एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ये जितना घेरा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। अब कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ कि जो लंबाई है, देखिए आयत में 2 आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है उसको हम आयत कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो बड़ी वाली है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो कह रहा है कि जो लंबाई है, मान लीजिए ये चाहिए, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई के सुनिएगा, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चलिए देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए चौड़ाई हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लिए कि चौड़ाई क्या है, x है। तो कह रहा है कि जो लंबाई है, यानी जो ये लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, यानी अगर हमारा चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। अब सुनिए आगे, कह रहा है कि जो लंबाई है, यानी ये लंबाई इस चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हमने +1 कर दिया। फिर से सुनिए, सवाल को समझ लीजिए। एक आयताकार भूखंड है हमारे पास, जिसका एरिया हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो यहाँ जो शर्त क्या कहा है, देखिए, क्षेत्र की लंबाई, यानी ये जो भूखंड है इसकी ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए, माना भूखंड का क्षेत्रफल, चौड़ाई लिख लेते हैं, चौड़ाई, भूखंड का चौड़ाई कितना है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। अच्छा, तो भूखंड की, इसको भूखंड की कर लीजिए, भूखंड की लंबाई, चलिए, तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई x है, इसका 2 गुना क्या हो गया, 2x, 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो +1 कर दिया। और ये जो है मीटर में है। चलिए मीटर में लिख लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रश्नानुसार कहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। इस लाइन को हम एक बार इसको लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। इतना हमको मालूम है। और हमको क्या करना है कि एक समीकरण बनाना है। वो कैसा समीकरण होना चाहिए, द्विघात समीकरण होना चाहिए। चलिए देखिए, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम फार्मूला में बदल लेते हैं। देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर कितना दे दिया है, 528 मीटर
स्क्वायर। चलिए लंबाई कितनी है भाई, देखिए यहाँ है 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है x है बराबर 528। इधर भी मीटर इधर भी मीटर, मीटर स्क्वायर है, हम उसको लास्ट में मीटर स्क्वायर लिया मीटर में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इस x का इस ब्रैकेट में गुणा कर लीजिए, x का 2x इसमें होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस x का 1 में होगा तो x और बराबर 528। चलिए इस 2x का 2x² लिख दिया प्लस x, ये 528 को इस बाएं पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 528 और बराबर 0। अब देखिए जो हमारा समीकरण है, देख लीजिए समीकरण हमारा तैयार हो गया। और ये कैसा समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने लगाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस स्टेटमेंट के सहारे से हमको एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त करना है या निरूपित करके दिखाना है। चलिए 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आता है क्रम से। 4 के बाद अगर 5 आए तो 5 कैसे आया होगा, 4 में +1 किए होंगे तभी 5 आया होगा। 5 के बाद 6 आता है तो 5 में +1 किए होंगे तभी ना 6 आया है क्रम से। यानी किसी भी संख्या का अगला क्रम निकालना हो तो उसमें हम +1 कर देते हैं तो अगली संख्या निकल जाती है। चलिए मान लीजिए, माना पहली संख्या को हम लोगों ने मान लिया क्या, x। मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है, x है। तो अब दूसरी संख्या बताइए क्या हो सकती है, दूसरी संख्या क्या x + 1 हो सकती है। अब देखिए यानी दोनों संख्याएं हमको मालूम चल गई क्रम से। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी पूर्णांक क्या है, x + 1 है। इसका गुणनफल कितना है, 306 है। चलिए तो लिखेंगे प्रश्नानुसार गुणनफल किसका, पहली पूर्णांक का दूसरी पूर्णांक का। तो देखिए पहली संख्या ये हो गई गुणे दूसरी संख्या क्या हो गई, x + 1। आई दोनों का गुणनफल कितना है, 306। चलिए अब देखिए गुणा कर दीजिए, x का x में करेंगे x² प्लस x का 1 में करेंगे x बराबर 306। अब x² प्लस x, ये 306 को इधर लेके आएंगे तो -306 और बराबर 0। ये आपका द्विघातीय समीकरण तैयार।